जहाँ राग भी रख दो तो पारस बन जाता है, ऐसे नहीं कोई शहर काशी बन जाता है। वरुणा और असीगंगा के बीच तथा भागीरथी की तलहटी पर बसा उत्तरकाशी प्राकृतिक रूप से धनवान तो है ही, साथ ही धार्मिक आस्था का मुख्य केंद्र भी है। फिर चाहे विश्वनाथ मंदिर में शिवरात्रि का भव्य आयोजन हो, चाहे माघ मेले की धूमधाम। तो आज का हमारा ब्लॉग भी होने वाला है उत्तरकाशी की ही पौराणिक वारुणी यात्रा के ऊपर। वारुणी यात्रा उत्तरकाशी में चैत्र मास में होली के 10 दिन बाद मनाई जाती है। तो देवियों एवं सज्जनों, आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं पे कुछ मिनटों के लिए बैठ जाइए और हमारे साथ तैयार हो जाइए उत्तरकाशी की इस पौराणिक यात्रा में शामिल होने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट टू एक्सप्लोर टुगेदर। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आयुष बोवना एंड वेलकम बैक टू द चैनल पहाड़ी एक्सप्लोरर्स। अभी समय है सुबह के 6 और हम लोग नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं वारुणी यात्रा में शामिल होने के लिए। पहले मैं आप सभी लोगों को वारुणी यात्रा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वारुणी यात्रा जो है वरुणावत पर्वत के चारों तरफ करी जाती है और ये जो बहुत ज़्यादा पौराणिक यात्रा है और इसका उल्लेख जो स्कंद पुराण के केदारखंड में मिलता है। इस यात्रा में 15 से 20 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। यात्रा की शुरुआत वरुण गंगा और भागीरथी के संगम बड़ेती नाम के स्थान से होती है और इसके बाद जो एक चीड़, पांच और देवदार के जंगलों से होती हुई ये यात्रा वरुणावत पर्वत के शिखर तक पहुंचती है। उसके बाद वहां से नीचे उतरते हैं और गंगोरी पे ये यात्रा समाप्त हो जाती है। तो आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि ये एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि हम लोग भी जो है इस यात्रा को पहली बार कर रहे हैं। बाबा के नाम से चढ़ा जा, खुशी से बाबा का सेवा करके जा बेटा। जय मेरे बच्चे, ले बेटा कर दे कुछ बाबा के लिए, 10 रुपए की सेवा लगा दी बेटा, चाय पी लूंगा बाबा के हाथ से। इस यात्रा के रास्ते में बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं और सबसे पहले वरुणेश्वर महादेव मंदिर से जो है यात्रा की शुरुआत होती है और वहाँ से आगे चलते चलते बहुत सारे मंदिर रास्ते में मिलते हैं। आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ से अब जो है सीधा रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और यात्रा की शुरुआत हो जाती है चढ़ाई के साथ। यात्रा के रास्ते में आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे, जिसमें जो है वरुणेश्वर महादेव मंदिर से जो यात्रा स्टार्ट होती है और फिर थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ने के बाद जो है बसुंगा गांव जो सबसे पहला गांव पड़ता है यात्रा में, और उसके बाद जो है
बालकनाथ मंदिर जहाँ पे हम अभी पहुँचे हैं। ऐसे ही जो है रास्ते में बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, तो मैं वो सब मंदिर आप सबको दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे जैसे आप यात्रा में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है स्थानीय लोग आपकी सेवा के लिए जो हर जगह तैयार रहेंगे। कोई आपको चाय पिलाता हुआ, कोई आपको पानी पिलाता, कोई आपको जूस पिलाता हुआ नजर आएगा। प्राचीन समय में माना जाता था कि इस यात्रा को जो है सिर्फ साधु संत लोग और यहाँ के स्थानीय लोग करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को इस यात्रा का धार्मिक महत्व पता चल रहा है, वैसे वैसे जो है लोगों के मन में जो आस्थाएं बढ़ रही है और इस यात्रा में जो बाहर से भी अब लोग आना शुरू हो चुके हैं और यात्रा में जो अब बहुत सारी भीड़ होती है, हजारों श्रद्धालु हैं जो है इस यात्रा को पूरा करते हैं। इसके बाद यात्रा आगे पहुंचती है साल्ट गांव के जगन्नाथ मंदिर में। जगन्नाथ मंदिर जो है इस क्षेत्र का काफ़ी बड़ा मंदिर है और यहाँ पे जो लोगों की भीड़ और लोगों की आस्था इस मंदिर के प्रति बहुत ज़्यादा है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ यहाँ निवास करते हैं। अब अबे भाई चुप हो जाना भाई थोड़ा सा। हाँ क्या बोल रहा था मैं? हाँ अब तो हम जगन्नाथ मंदिर के ऊपर थोड़ा सा आ चुके हैं और उसके बाद जो है गांव आता है ज्ञानजा। ये शायद मेरे हिसाब से लास्ट गांव है ना, ये लास्ट गांव है। इसके बाद जो सीधा वर्णावट टॉप आएगा बिमलेश्वर। इसके बाद जो बिमलेश्वर मंदिर आएगा। यात्रा का पड़ाव पहुंच चुका है अब ज्ञानजा गांव के ज्वाला माता देवी मंदिर पे और यहाँ पे भी जो है लोगों की आस्था इस मंदिर के प्रति भी बहुत सारी है और देवी माता का मंदिर है यहाँ पे जो पहले सब अपना नाम बताएंगे भाई। क्या नाम है तेरा? नैतिक। तेरा क्या नाम है? रुक जा भाई। ओमराज। ओमराज कहाँ का है? यहीं का है तू? चल जा फिर। तू कहाँ का है? नाम क्या है? क्या? अंशु। अंशु। तेरा? आरुष। आरुष। जा फिर हाजिरी लगा के चले जा अटेंडेंस। तेरा नाम क्या है भाई? पैर क्यों नहीं पहने? पैर बुरा चाहिए। चप्पल क्यों नहीं पहने तूने? ऐसी फिर हम रूबरू होती है कुछ ऐसी सक्सेस से कैमरे को देखकर बिल्कुल हाइपर हो जाते हैं। आप लोग खुद ही देख लीजिए। बहुत भूख लग रही भाई, खाना पड़ता है। कोई नहीं ब्रो, घर ले जा ले 4-5 हो। ना घर ले जा ले, बैग में रख ले। भाई जी क्या फ्री में दे देंगे यार। 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जो है थोड़ा सा थकान भी हो चुकी है और हम लोग जो है जंगलों में छाँव में बैठ चुके हैं।
भाई ये पल्स मेरे को भी दे दिया। प्राण जाए पर पल्स ना जाए। बहुत धन्यवाद आपका। भाई वो 2 ले गया। एक और भेज दे। तो हमारे साथ जो यहाँ के कुछ स्थानीय लोग जुड़ चुके हैं, तो हम इनसे जानने के प्रयास करते हैं कि जो ये वारुणी यात्रा है, इसमें जो है अब आए दिन मतलब साल दर साल जो है भीड़ बढ़ती जा रही है, लोगों की आस्था जो है इसके प्रति बढ़ती जा रही है। तो मैं पूछना चाहूँगा, तो क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शुभम अग्रवाल है। तो शुभम जी, आप बताएंगे कि मतलब आप देख रहे होंगे, आप भी हम लोग भी देख रहे हैं कि साल दर साल जो है बहुत ज़्यादा भीड़ होती जा रही है इस यात्रा के लिए, तो क्या कहेंगे आप? जी युवाओं के प्रति काफ़ी उत्साह है, तो जिस कारण भीड़ बढ़ती जा रही है। माना जाता है कि यह वर्णावत के पर्वत के ऊपर परशुराम जी की और वेदव्यास जी की तपस्थली है, तो काफ़ी अच्छा लोगों पे प्रभाव पड़ता है। जब यहाँ पे मन शांत होता है, उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है, तो अक्सर देखा गया है कि लोगों की मन्नतें पूरी हुई है, जिस कारण यहाँ हर साल श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती जा रही है। और मैं तो सर्वप्रथम और धन्यवाद भी करूँगा आपका कि हमारे पहाड़ी जो है एक्सप्लोरर नाम से जो यूट्यूब आप हमारा चला रहे हो, काफ़ी अच्छा मैंने देखा आपका किस प्रकार आप हमारी संस्कृति के बारे में लोगों को बताते हो, जानकारी मिलती है। और आपके दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप कितने उचित तरीके से भैया का सहयोग कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं और अपनी संस्कृति के बारे में जान रहे हैं। तो धन्यवाद शुभम आपका। हम लोग पहुंच चुके हैं व्यास कुंड पे। तो यहाँ की मान्यता है कि भगवान श्री महर्षि वेद व्यास ने यहाँ पे तपस्या करी थी, और कहा जाता है कि यहाँ पे जो है पहले ऊपर व्यास गुफा थी, लेकिन अब जो है वो बंद हो चुकी है। और यहाँ पे जो आप पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे वेद व्यास जी ने तपस्या करी थी, और तब से जो यहाँ पे जो है पानी, नेचुरल वाटर जिसे बोलते हैं, प्राकृतिक जल धारा, वो उसका उत्पन्न हो चुका है यहाँ पे, मतलब तब से यहाँ पे पानी है। क्या बोल रहे थे सर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाह रहे थे? ये बुरा से ये सिर्फ यहीं मिलता है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलता है। उत्तराखंड में हिमाचल में भी मिलता है? पता नहीं, इसको मुझे पता नहीं, बट मुझे आगे ज्यादा पता है। इसका जूस बना सकते हैं, इसकी चटनी बना सकते हैं। और कोरोना के लिए जो है बहुत ज्यादा, बताओ ना कोरोना के लिए क्या होती है? बहुत अच्छे से आप पीस के खाओ रोटी के साथ, और बहुत अच्छा है। अच्छा। अब हम लोग जो है टॉप पे पहुंचने वाले हैं। ये आप लोग मेरे पीछे पहाड़ी देख रहे होंगे टॉप पे, यहाँ पे विमलेश्वर महादेव का मंदिर है, और यही जो है इस यात्रा का जो है आखिरी पड़ाव है। आखिरी पड़ाव का मतलब ऊंचाई का आखिरी पड़ाव है। इसके बाद जो है ढलान स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो पहाड़ी दिख रही होगी पीछे, यहाँ पे मंदिर है, तो चलते हैं हम आगे। सीन देखिए पीछे, यहाँ से टॉप से आप व्यू देख सकते हैं मेरे पीछे, बहुत प्यारे प्यारे व्यू दिखते हैं। अभी मैं आपको आगे से उत्तरकाशी का पूरा व्यू दिखाऊंगा। वहाँ चलते हैं पहले सिरफल फोड़ के। टॉप से हम नीचे आ रहे हैं, और अब यात्रा जो है बिल्कुल ढलान में हो जाएगी, और इसके बाद जो है लास्ट में हम गंगोरी पहुंचेंगे, और गंगोरी पे जो है यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो अब हम यहाँ से गंगोरी के लिए नीचे चलते हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं विमलेश्वर महादेव मंदिर। थोड़ा सा करेक्शन करना है, जो ऊपर पे था वर्णावट टॉप पे, उस मंदिर का नाम था सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, और विमलेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पे मुझे थोड़ा मेरे दोस्तों ने गलत बता दिया था। और अभी हम विमलेश्वर महादेव मंदिर पे पहुँचे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है
काफ़ी भीड़ है वारुणी यात्रा के लिए। जो है हर जगह पे, हर मंदिर पे जो है बहुत लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम करा रहता है। यहाँ पे पीछे भजन भी चल रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। लोग जो है बहुत सारा भक्ति के साथ, आस्थाओं के साथ बहुत ज़्यादा नाच और गा रहे हैं। अभी हम पहुंचे ग्राम संग्राली के कंडार देवता के मंदिर पे। उत्तरकाशी के ये मंदिर जो उत्तरकाशी का बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है। कहते हैं कि कंडार देवता से जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा यहाँ पे। तो अब हम यात्रा के आखिरी पड़ाव पे गंगोरी में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जो है भागीरथी और असी गंगा का संगम होता है। यहाँ पे श्रद्धालु स्नान करके, भागीरथी नदी में स्नान करके यहाँ से जल भरकर विश्वनाथ मंदिर तक जल ले जाते हैं और विश्वनाथ मंदिर में जल अर्पण करने के बाद जो ये यात्रा समाप्त हो जाती है। तो आगे सीन हो जाता है कुछ ऐसा कि हमारे फ़ोन की हो जाती है बैटरी डाउन और हम इस यात्रा को सिर्फ गंगोरी तक ही अपने कैमरे में कैद कर पाते हैं। वैसे यात्रा तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन गंगोरी से विश्वनाथ मंदिर तक जाना बाकी था, जो कि दुर्भाग्य से हम अपने कैमरे में कैद न कर पाए। लेकिन अगर बाबा विश्वनाथ की कृपा रही तो हम आपको एक ब्लॉग विश्वनाथ मंदिर के ऊपर ज़रूर दिखाएंगे। तब तक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी संस्कृति को पहुँचाएं। धन्यवाद।